एकदम की जिंदगी करता बड़ा गुमान है, चेतत नहीं करार को, हियाँ भरम भुलान है। एक दिन धोखा होएगा कि चढ़ियो टूटही डार। अरे हाँ हो मोहन देखो बूझी विचार में, काल शीश पर ठाढ़। एकदम की जिंदगी करता बड़ा गुमान है, चेतत नहीं करार को, हियाँ भरम भुलान। एक दिन धोखा होएगा कि चढ़ियो टूटही डार। और देखो बूझ विचार में, काल शीश पर ठाड़। इंतजाम हजारों साल का है और जिंदगी का पल ठिकाना एक पल का नहीं। हम इंतजाम कई सौ साल में लगे हैं करने में, और जिंदगी का ठिकाना एक पल का नहीं। लेकिन ये विश्वास नहीं हो रहा है। एकदम की जिंदगी, ये दम नीचे अगर रह जाए, ये सांस अगर नीचे रह जाए, भीतर न जाए, तो महापुरुष लोग कहते हैं बस और भीतर की अगर बाहर ना आए, उतनी ये जिंदगी है। और गुमान कितना है कि गुमान हमको समझने ही नहीं देता, अहंकार हमें समझने नहीं देता कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या करना था, क्या कर रहे हो। एकदम की जिंदगी करता बड़ा गुमान है, बड़ा गुमान है कर रहा है। इतना ज़्यादा गुमान है कि अब ये लग ही नहीं रहा है हमें कि इसको कोई दूसरा संचालित कर रहा है। ये लग ही नहीं रहा है, हमारे ऊपर इतना पाप चढ़ा है कि हमको ये समझने नहीं देता है कि ये हमारा शरीर नहीं है, संसार नहीं है, हमारे रिश्ते नहीं हैं। अब ये हमें नहीं समझने देता है कि ये सांसें हमारी बंद भी होंगी। ये इतना गुमान है हमें कि ये नहीं समझने देता है कतई कि एकदम की ये ज़िंदगी है, एक ही सांस की ज़िंदगी। और बहुत चंद मिनटों के लिए जीवन कब काल के गाल में समा जाए। हम घर से निकले व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए, बहुत लोग लौट के नहीं जा पाते, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं कोई दुर्घटना घट जाती है। अभी जो अहमदाबाद में देखिए, वो विमान में 254 लोग बैठे थे। क्या सोच के गए थे कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है। एकदम की जिंदगी है। बहुत लोग निकलते हैं कि हम कुछ अपने परिवार का कुछ व्यवस्था करके आवें, और वो व्यवस्था जब घर से बाहर जाते हैं, अव्यवस्था में बदल जाता है जीवन। इसलिए इस पे किस चीज़ का गुमान है, जो चीज़ अपनी है नहीं।
जो हमने इसमें कुछ बनाया नहीं है, हमने इसमें कुछ पैदा नहीं किया है, जो चीज़ हमारी है नहीं, हम इसमें एक बार सुबह से शाम तक एक बार हमारी ही शरीर है, हम इसमें एक बार चिंतन किया करें कि हमने इसमें क्या बनाया है, हमारा इसमें क्या है। सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ है तो वो सिर्फ गुमान है, अहंकार है, बिना मतलब के लिए, जिसका कोई मतलब नहीं है। वो अपने को हम इतना टाइट बना लिए हैं। गुमान का मतलब क्या है कि इतना टाइट बना लिए हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों पे, छोटे छोटे पदों से छोटा छोटा सम्मान जो हमें मिल रहा है, और उसी में हम अपने को इतना ज़्यादा भर लिए हैं अहंकार से कि अब हमको वो अहंकार अपने को स्वयं को समझने ही नहीं देता है कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारा इसमें कौन है, तुमने इसमें क्या किया है। तो जब हमने इस शरीर में नहीं किया है, अपने बनाने में हमने कुछ भी किया हो, और अपने को हमने एको बार कुछ भी जाना हो कि कैसे सिस्टम चल रहा है, तब तो हमको अहंकार हो, गुमान हो, कोई चीज़ की जानकारी हो, और निरर्थक कुछ अनजाने में अगर हम और अपने को अहंकार से भर लिए हैं और फूले हैं अहंकार में, तो वही हमारी दुर्दशा है, वही हमारी परेशानी, वही हमारे दुख के कारण है। एक दम की जिंदगी, एक दम की जिंदगी, इसका कोई ठिकाना नहीं है। घर से हम निकले हैं, फिर घर को अगर वापस चले गए तो हमको ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, प्रभु ये तुम ही वापस लेके आए हो। जिस तरीके से आज का ट्रैफिक, जिस तरीके की भीड़, जिस तरीके की आज यातायात का चलना है, उसमें जो सुरक्षित अपने वतन को लौट जाए वो धन्यवाद का पात्र है, वो बड़भागी है, वही सौभाग्यशाली है। वरना एक दम की जिंदगी है, महापुरुष लोग समझा रहे हैं, एक दम की जिंदगी है, और फिर भी हमको दुख नहीं सता रहा है मौत का। ये पानी का बुल्ला ये कब बुझ जाए, ये कब मिट जाए, कब बैठ जाए, इसका कोई अता पता नहीं। और हम नासमझ में काहे के ऊपर हमारा गुमान है, जो हम ईंटा पत्थर थोड़ा सा लगा के थोड़ा घर बना लिए। काहे के ऊपर गुमान है, सोचो वो घर हमारा कितना साथ देगा। साथ तो उनका नहीं दिया, न जाने कब का ताजमहल बना है, कितना बड़ा बना है, और वो जिसने बनवाया होगा वो आज कहाँ है, कब्जा आज दूसरों का है। ठीक वही हाल हमारा होगा। थोड़ा सा मकान है, थोड़ी सी दुकान है, थोड़ा सा कारोबार है, थोड़ा सा बिजनेस है, थोड़ा सा पहचान है, थोड़ा सा समाज में सम्मान है, उसी में इतना उसी का हमें गुमान है कि मेरे बराबर अब कोई नहीं। और जैसे ये मेरे अंदर आता है कि मेरे बराबर कोई नहीं है, वही समझ लीजिए, वही समझें हम कि अब हमारे बराबर और ना समझ इस दुनिया में कोई नहीं। वो प्रभु की दया थी, नहीं किसी का मकान बना, हमारा बन गया। नहीं सबको सम्मान मिला, लेकिन हमको दिला रहा है। नहीं सबके पास पैसा आया, हमारे पास आ रहा है। नहीं कोई स्वस्थ है, अगर हम स्वस्थ हैं, निरोग हैं, नहीं हमारे पास रोग आया है, तो ये प्रभु की दया है। अब हम दया ना समझ के
अपने को सहज ना बना के, अपने को मुलायम ना बना के, और अपने को हम अहंकारी बना रहे हैं। और जब हम अहंकारी बना रहे हैं तो पतन का किसका होता है? जब कोई अहंकार करता है तभी काल के गाल में जाता है। इसलिए संत लोग बड़ा मार्मिक भाव से समझाते हैं। अब हमारी जैसी भाग्य हो, जैसे हमारे जीवन में और सुख और दुख आना होगा, वही तरीके की हमारी समझदारी होगी। एकदम की जिंदगी करता बड़ा गुमान, छोटा गुमान नहीं। मैंने बहुत किया, जो जहाँ बैठ रहा बस यही चर्चा, मैंने बहुत बनाया, मैंने बहुत कुछ किया, हमारे बराबर करना पड़ेगा तब पता लगेगा। ये सब बचकानी बच्चों वाली बातें हैं, क्योंकि ये अज्ञानता भरी है। प्रभु ने हमसे करा लिया, प्रभु के द्वारा हो गया, उसकी दया और कृपा थी। जब हम उसकी दया में रहेंगे तो गुमान नहीं आएगा, अहंकार नहीं आएगा। जब उसके द्वारा हम कुछ करेंगे तो कभी हम अहंकार के शिकार नहीं होंगे। जब प्रभु की दया मनाते रहेंगे, उसको साथ में लिए रहेंगे, तो हम कभी भी दुख के कारण नहीं बनेंगे। जब हम कहीं न कहीं धर्म से जुड़े रहेंगे, सत्य से जुड़े रहेंगे, तो पैर हमारा नहीं फिसलेगा। वो हमको हरदम संभालता रहेगा। भजन हम गाएं या भजन हम थोड़ी देर ध्यान करें या थोड़ी देर सुमिरन हो जाए तो अहंकार ना आने पाए। प्रभु हमको करा लिया हमसे। एकदम की जिंदगी करता बड़ा गुमान है, और चेतत नहीं करार को, हिया भरम भुलान है। हम अपने वादा को प्रभु से हमने क्या कह के आए थे, हम करो रे करो उस कार को जौन करार नर देह पाया। कौल को छोड़ के हुआ बदकौल, तब फंसा जगजाल में जोई माया। कर्म और धर्म से हुआ बेहीन, तब दीन को छोड़ के नरक पाया। कहाँ सा मोहन हुआ खराब, हर काम में धाय के भजे ना नाम हराम जाया। जिस कार के लिए हम पैदा हुए, कभी वो चिंता होती है हमें? अपने काम को, अपने घर के काम को अगर हम छोड़ करके और दूसरे के घर का काम करें, और हमको एक बार भी हमारे होश ना हो कि हमको अपने घर का काम हमारा घर के पड़ा है, और फिर भी हम अगर लड़ाई कर रहे हैं, बहुत अपने को काबिल समझ रहे हैं, बहुत हम योग्य समझ रहे हैं, हम जिस काम के लिए आए थे, क्या अपने घर का कोई मैंने काम किया? जिस घर को जाना है, करो रे करो उस कार को जौन करार नर देह पाया। जिस काम के लिए हम भेजे गए थे, जिस काम के लिए हम आए थे, जिससे हमको दोस्ती करना था, जिससे हमको रिश्ता अपना बनाना था, जिसको अपना साथी हमें बनाना था, क्या हमने उसको साथी अपना बनाया? जो काम हम करने आए थे, क्या कुछ देर हमने उसको किया? जिससे हमको मित्रता बनाना था, क्या हम उससे अपना मित्र उसको बनाए? जिसके साथ हम आए थे, जिसके साथ हमको वापस जाना है, क्या उस साथी को हम फिर पहचाने? यहाँ हम दुनियादारी में साथी अपने बना लिए हैं, और हम अहंकार में भी हैं कि हम चेतत नहीं करार को, चेतत नहीं करार को, हिया भरम भुलान है। अपने वादा को चेत नहीं रहा है। संत जितने भी आए, जो भी शास्त्र लिखे, संसार के वैज्ञानिक जो होते हैं, वो खोजते हैं कि कैसे यूरिया बनेगी, कैसे चीनी बनेगी, तो कैसे मोबाइल बनेगा, कैसे टीवी बनेगी, कैसे बिजली जाएगी, कहाँ तक कि कैसे बिजली की उत्पत्ति होगी। ये संसार में संसार के वैज्ञानिक बनाते हैं, और संत जो होते हैं वो सबसे बड़े वैज्ञानिक साइंटिस्ट हैं। वो जीवन को पढ़ते हैं कि कहाँ से आए हो, खोज किए हैं, कहाँ जाना है, कैसे दुर्दशा से बचोगे, कैसे परेशानियों के कारण नहीं बनोगे, ये उपाय कर लो, नहीं तुम्हारा कोई नहीं होगा।
कोई एक संत नहीं गोहरा के गए हैं। जो भी संत आता है इस जीव को चेताता है, तुम लापरवाही ना करो। देखे हैं वो मौत को, कैसे मौत होती है। जल्दी कर लो, नहीं पछताना पड़ेगा। कोई साथी नहीं होगा। तुम इस दुनियादारी में जो अपना समय खराब कर दे रहे हो, इसमें से तुम्हारा कोई साथ नहीं करने वाला है। तुम जिस वादा को करके आए थे, जिसके लिए ये जीवन मिला है, उसको थोड़ी देर याद कर लो। जो भुला गए हो तो घर वही तुम्हारा है। ये दुनिया में घर तो कभी तुम्हारा न था, न कभी अब दोबारा होगा। जो परिवार बनाए हो वो परिवार के कभी बेटा बेटी, माता पिता, कोई सगे संबंधी पहले ना कभी थे, ना दोबारा होंगे। ये शरीर ना आपका था कभी पहले, ना दोबारा होगा। ये शरीर पाए हो तो इसके तुम ड्राइवर हो। विषयों और भोगों में ना लगाओ। मरने के बाद में तो कोई पानी में, आग में, इसको मिट्टी में गाड़ेगा, उठा के लोग गाड़ देंगे। उठा के आग पे, चिता पे रख के फूंक देंगे, पानी में डाल देंगे। आज हमारे पास है तो अपने वादा को, अपने करार को, अपने प्रीतम को, अपने प्रभु को खोज लो, याद कर लो। अपने करार को स्वीकार कर लो कि हाँ, हम करके आए हैं, उसको, उस वादा को कुछ पूरा करें। साईं हुआ को लखाओ जहाँ जाना है, साईं हुआ को लखाओ जहाँ जाना है, साईं हुआ को लखाओ जहाँ। भाव जल नदिया अगम भरो है, भाव जल नदिया अगम भरो है। खेवन वाला मस्त दीवाना है, साईं हुआ को लखाओ जहाँ जाना है, साईं हुआ को लखाओ जहाँ जाना है। चारि जने मिली खाट उठावें, चारि जने मिली खाट उठावें। सिर पर चादर ताना है, साईं हुआ को लखाओ जहाँ जाना है। कोई गाड़े कोई जल में बहावे, कोई गाड़े कोई जल में बहावे। जाकर जस उर माना है, साईं हुआ को लखाओ जहाँ जाना है। समद कहाँ यहाँ भेद अगम है, समद कहाँ यहाँ भेद अगम है। साईं मोहन नाम निशाना है, साईं हुआ को लखाओ जहाँ जाना है, साईं हुआ को लखाओ जहाँ जाना है, साईं हुआ को लखाओ जहाँ जाना है। जहाँ जाना है जीव निवेदन करता है कि वहाँ के लखाओ, वहाँ का दर्शन करो। हमें जहाँ जाना है, ये हम सबके लिए आदेश हो रहा है कि वहाँ की लखाओ। किसी से हम रास्ता जान लें। लखाना माने बताना, वहाँ का बताओ, वहाँ का हमको रास्ता, वहाँ का और कहाँ का जहाँ जाना है।
सब लोग जो भी कोई हमको जो कुछ सलाह दे रहा है, सब संसार के बनने और बनाने और बिगाड़ने के लिए सलाह दे रहे हैं। यहाँ से निकल करके जाना है, और जब जाना है तो कौन साथ देगा। भवजल नदिया आगम भरो, ये संसार रूपी नदी। भव माने संसार, जल माने जल, नदी माने नदी, संसार रूपी नदी। आगम है, इसमें जो भी आया था लगाते 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 लगाते, और ये अथाह है, अगम है। यह था, इसका था लगने वाला नहीं है, इसलिए जो भी ईश्वर ने दिया है उसी में हम संतोष करना सीखें। जो हमको प्रभु ने दिया है वही प्रभु का प्रसाद समझ के और उसी को हम ग्रहण करें। और अगर हम ख्वाबों में बह रहे हैं, सपनों में बह रहे हैं, इच्छाओं में बह रहे हैं, इच्छाओं को बढ़ाते जा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि अभी हम भवसागर में हम डूबने वाले हैं, हम डूबते जा रहे हैं। भवजल नदी नदिया आगम भरो है, और खेवन वाला मस्त दीवाना है। जो खेने वाला है वो बहुत मस्ती में रहता है, उसको कोई यहाँ की बहुत चिंता नहीं है। संत जो होते हैं वही खेवैया हैं हमारे, वो बहुत मस्ती में रहते हैं, उनकी कोई गर्ज नहीं है। उनको हम पकड़ करके उनका साथ करके उनसे निवेदन प्रार्थना कर लें तो वो शायद हमारा खे दें, भवसागर से पार करा दें तो करा दें, नहीं तो वरना और कोई हमको इस भवसागर में डुबोने के सिवा जो भी मिलेगा वो भवसागर में सिर्फ इस संसार रूपी सागर में डुबोने के लिए तुम ऐसे करो आगे बढ़ जाओगे। आगे कहाँ बढ़ोगे, डूब रहे हो। ऐसे करो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा। जीविका चलाने के लिए तो कुछ करना है, करते रहिए। लेकिन अगर ये सोच रहे हैं कि हम पूरे संसार पे कब्जा कर लें, पूरा संसार हमारा हो जाए, एक मकान हो गया मतलब भर का अगर दे दिए ईश्वर, बस उसी में हम संतोष कर लें। एक दो बच्चे हमारे हो गए, पढ़ लिख लिए, कहीं शादी विवाह हमारा हो गया, अब गुजर हम कर रहे हैं, तो जहाँ हैं वहीं में हम उसी में अब संतोष कर लें, यही हमारा सुख है। और अब समय पे अगर बच्चे हमारे सेलेक्ट हो गए, बेटी की शादी विवाह हो गया, तो उसमें से धीरे धीरे हम अपने करार की तरफ निकलना शुरू करें कि अब हमारा समय, अब हम प्रभु के रास्ते पर, अब कुछ देर हम उसका ध्यान, वो जो शेष समय हमारा बचा है, कुछ अपने लिए चिंतन, कुछ अपने वादा को हम पूरा कर लें। और नहीं तो और उसी में बहुत लोग बुढ़ापे में, जब बुढ़ापा हो जाता है तो कुछ ना कुछ छोटा मोटा बिजनेस कर लेते कि हम बैठ के इसी के सहारे, क्योंकि अब हम अपना समय काटें यहाँ, क्योंकि हम उसी वहीं तक ज्ञान हमारा हुआ, वहीं तक हम सीखे। ये हमारी अज्ञानता है। कोई खेने वाले और खोज ले, कुछ देर उसका साथ कर लें, कुछ नहीं होगा तो अगर हम हमारा जो शेष समय बचा है किसी महापुरुष के सानिध्य में कुछ समय लग जाएगा, तो ये समय इधर उधर जो बर्बाद होगा, मरने के बाद में तो इसको कोई मिट्टी में लगाएगा, कोई पानी में लगाएगा, कोई आग लगा देगा। हम जीते जी अगर कहीं सही जगह पे लगा लें तो वही हमारा सौभाग्य है। खेवन वाला मस्त दीवाना है, वो बड़ा मस्त है, वो दीवाना है, वो बेगाना नहीं है, वो दीवाना है और किसी और का नहीं दीवाना। जहाँ से आया है वो प्रभु का दीवाना है, इसलिए वो अपनी दीवानगी छोड़ करके हमसे प्रेम नहीं कर सकता। वो किसी में फंसते नहीं है। संत अगर फंसता है, संत ही नहीं, वो भेष बनाए, पाखंड है। चार जने मिल खाट उठाएं और सिर पर चादर ताना है। इसको जिस दिन निकलेगा, अगर हम नहीं जीते जी, अगर हम किसी संत महापुरुष के सानिध्य में जा पाए, इस शरीर को हम कहीं किसी के चरणों में समर्पित नहीं कर पाए, तो मौत के बाद में क्या होगा? हमको लोग दफनाने के लिए उठाएंगे
और ले जा कर के कोई दर्द नहीं, जो कर कोई रोता भी है किसी के लिए तो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, कि पिताजी थे तो दरवाजे पे बैठे रहते थे, अभी हमको हम बड़ा निश्चिंत रहते थे, माताजी थी तो अभी हम मेरे बच्चों को देखते थे, हमारा बड़ा लोड कम था, आज तो हम अब कैसे हमारा कौन दरवाजे पे रहेगा, कौन हमारे बच्चे संभालेगा, इसके लिए कोई हमारे लिए, इस आत्मा के कल्याण के लिए कोई नहीं रोता। जो रोता है हमारी, जब हमारी आत्मा इसमें से निकलेगी तो हमारे लिए कौन रोते हैं? वही लोग रोते हैं जिनका स्वार्थ है। इनकी पेंशन आ रही है 10,000, 20,000, 50,000 तो परिवार रोता है कि अब हमारा खर्चा कैसे चलेगा। वो आत्मा कहाँ भुगत रही है, कहाँ जाएगी, इसका किसी को दुख नहीं है। उसके ऊपर आज क्या मुसीबत पड़ी है, दुनिया से वो जा रही है, कहाँ होगी। एक बार हमको किसी को ग्लानि नहीं होती है, एक बार किसी को दुख नहीं होता है। मैं ले चलो जल्दी और दफनाओ नहीं, शाम हो रही है। 1 मिनट के लिए भी हर्जा कोई नहीं हमारे साथ करना चाहता। जाते हैं मिट्टी देने के लिए जो लोग समाधि के पास, तो अगर 1-2 घंटा देर होने लगती तो जो छटपटाहट होती है, वहाँ जो चर्चा करती, एक बार वहाँ मौत अपनी नहीं दिखाई देती। ये परंपरा किस लिए बनाई गई है कि 4 लोग जब अपने कंधे पे लेके जाएंगे लाश, वहाँ लोग जब जाएंगे दफनाने के साथ, तो अपनी मौत को जब प्रत्यक्ष जब रखी जाएगी लाश, तो अपनी मौत याद आएगी। एक दिन यही हाल हमारा होगा। लेकिन इतना प्रत्यक्ष देखने के बाद में फिर भी माया का इतना प्रभाव है कि वो मौत को नहीं याद आने देती। आज वो ख़त्म हुए, हमको नहीं ख़त्म होना। जल्दी करो, जल्दी मिट्टी दो, जल्दी वहाँ हमारी भैंस बांधी होगी, वो आए हैं रिश्तेदार हमारे यहाँ, जल्दी करो भाई। और बहुत अच्छे थे, लोगों को पानी पिलाते थे, जाओ तो इनके पास प्रणाम करते थे। तब लोग बस यही 2-4 प्रशंसा करके अपने मतलब वाली बातें, वो आत्मा कहाँ होगी, वो किस स्थिति में होगी, वो कैसे होगी, इसकी किसी को परवाह नहीं है और ना कोई किसी को चिंता है। सोचने वाला हमारी मौत के लिए कोई नहीं मिलेगा। हम मर गए, समझो जानवर के तरीके से मर गए, दफना दो, काम खत्म। जो क्रियाकर्म है इनके क्रियाकर्म निपटा दो। उसके एक बार नहीं, बस जब हम याद भी आता है तो अपना स्वार्थ आता है कि हमारे बाबूजी के बिना कैसे काम चलेगा, हमारी माताजी के बिना कैसे काम चलेगा, बेटा अगर जवान ख़त्म हो गया है तो घर का खर्चा अब कैसे चलेगा, हमारा बुढ़ापा खराब हो गया। अपना हम खराबी, अपने दुख को हम रोते हैं, अपने मतलब को रोते हैं। कोई नहीं रोता है कि वो आत्मा कहाँ छटपटा रही होगी, किस स्थिति में होगी। और जिस दिन वह सोचने वाली बात है कि अगर हमारा एक लड़का हमारे सामने अगर खो जाए तो कितना दुख होगा, हमारी बीवी अगर खो जाए तो कितना दुख होगा, हमारा घर बनाए हैं कोई छीन ले तो कितना दुख होगा, अगर हम 1-2 बीघे ज़मीन खरीदे हैं या 2-4 प्लाट शहर में खरीदे हैं, अगर कहीं हमारा वो कोई ले ले, कब्जा कर ले तो कितना दुख होगा। और जिस दिन सब कुछ छूटेगा, धन धाम परिवार रिश्ते नाते सब कुछ, रुपया पैसा सब कुछ छूटेगा तो कितना दुख होगा। और उसी दिन के लिए संत लोग कहते हैं जलमत मरत दुसाह दुख हुई, सहस बीछी के सूल जलमत मरत पिरा। 1000 बिच्छू का दर्द होता जन्म में, 1000 बिच्छू का दर्द होता मृत्यु में। आमक साह भजो साईं मोहन, तब तिरगुन ताप जुड़ाए, गर्भ में अलख पुकारो हंसा, चेत करो वह बात। कोई गाड़े कोई जलमा बहावे, जाकर जस अरमाना है। जैसा जिसका उर्मान है, जैसे जिसकी सोच है, वही तरीके से कोई गाड़ रहा है तो कोई जल में फेंक रहा है। इसमें कितना तेल लगाया गया है, कितना साबुन लगाया गया है, कितना क्रीम पोता गया है, हैं? सोचने वाली बात है। कितना इसको पाले हैं, कोई ऐसे एक अंगुली लगा देता है, अगर जोर से अंगुली लगा दे तो कहते हैं हमको लाठी मार दिए। इसको जलाया जाएगा, किसी को दर्द, इसको मिट्टी में गाड़ा जाएगा, तब ये आत्मा जब अगल बगल होती। इसीलिए संत लोग इसको जलाते नहीं हैं, इसीलिए इसको पानी में फेंकते नहीं हैं, क्योंकि आत्मा कई दिनों तक
इसके अगल बगल मड़राया करती है। धर्मराज जो है हमारे मस्तक में बैठता है और एक एक लेखा जोखा पैर ठंडा होता है और ये मस्तक जो है वो कई दिनों तक गर्म रहता है। और जला दिए तो लेखा जोखा अगर नहीं हो पाया तो प्रेत योनि में आत्मा जाती है। इसलिए संत लोग कहते हैं कि जब इसको हम इसको बना नहीं सकते हैं, अगर जीते जी किसी को एक लाठी मार दो निकल जाए आत्मा, अगर मर जाए तो कितना पाप पड़ेगा। और अगर हम किसी की शरीर को जलाएंगे तो हमको जलाएंगे तब भी पाप पड़ेगा। इसलिए संत लोग कहते हैं हम पाप पुण्य में ना पड़ के, और संतों में बढ़िया सा एक घर बनाया जाता है, बाहर से पटरा लगाया जाता है, बढ़िया उसमें कपड़ा बिछाया जाता है, फूल माला से वो समाधि सजाई जाती है और उसमें उस रखी जाती है। और रखने के बाद में फिर बाहर से पटरा लगा के बंद कर दिया जाता है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, जब तक धर्मराज लेखा जोखा ले। इसलिए संत मता में जलाया नहीं जाता है और अपने मन से हम लोग फूंकते हैं, जलाते हैं। ये काम हम लोग अपने मन से करते हैं। कोई गाड़े कोई जलमा बहावे, जाको जसरमाना है और समझ कहाँ यह भेद अगम है। बहुत अगम भेद है, सबके बस की बात जानने की नहीं है। सब लोग इस भेद को, इस रहस्य को नहीं समझ पाएंगे। साईं मोहन नाम निशाना है। कहते हैं कि हमारा और कोई निशाना नहीं है, हमारा नाम का निशाना है। इस संसार में हम नाम के निशाना पर खेलना चाहते हैं। हमारा ध्यान जो है सिर्फ नाम में रहा। निशाना लगाने का मतलब क्या होता है? एकदम ध्यान केंद्रित करना। तो हमारा नाम पर ध्यान रहे तभी हमारा कल्याण है। नाम का ही निशाना अगर हम लगावें तभी उसी में हमारा कल्याण है। नाम का निशाना अगर हमारा बन जाए तो हम भवसागर पार हैं। नाम का अगर निशाना जिस संसार में जिस योगी का, साधक का, भक्त का अगर निशाना लग जाए नाम में, वही धन्य है। और नाम के सिवा अगर निशाना अलग है, बेटी बेटा, परिवार, समाज, आसन बासन, पंथ मत, ये सारे निशाना झूठ है। इनमें निशाना लगाने वाले को एक दिन पछताना ही पड़ेगा। साईं हुआ की लखाओ जहाँ जाना है, जहाँ जाना है वहाँ का निशाना अगर लग जाए, वहाँ हमारा वहाँ का ध्यान लग जाए, वहाँ की तैयारी अगर हो जाए, तब तो हम बड़भागी हैं, सौभाग्यशाली हैं। तब तो हम अपने कार्य में लगे हैं। और अगर वहाँ जहाँ से हम आए हैं वहाँ अगर कोई लखाने वाला, कोई हमको वहाँ की रास्ता बताने वाला, वहाँ के बारे में कुछ समझाने वाला अगर नहीं मिला तो ये समझ ले कि हमारे बराबर और कोई अभागा नहीं है। हमारे बराबर इस संसार में और कोई पापी नहीं है, दुष्ट नहीं है। और हमारे बराबर इस संसार में और कोई दरिद्र नहीं है, क्योंकि जहाँ से हम आए उसी को भुला गए। जहाँ से हम आए उसी का पता ना पाए। जहाँ से हम आए, जिसके पास से आए, उसी से हम रिश्ता ना बना पाए तो कौन और हमारा मदद करेगा। एक दम की ज़िंदगी करता बड़ा गुमान है, एक दम की ज़िंदगी करता बड़ा गुमान है। और चेतत नहीं करार को, ये ज़िंदगी हमारी है नहीं, ये शरीर हमारा है नहीं। अरे कैसो नाता रे कैसो नाता रे जगत में, कैसो नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसो नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसो नाता रे जगत में, कैसो नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसो नाता रे। संसार में फूले फूले हम घूम रहे हैं, चेतत नहीं करार को। जिस वादा को करके आए हैं ये चेतना नहीं आ रही। एक बार हम उसको याद नहीं कर रहे हैं। चेतना का मतलब क्या होता है? याद करना। एक बार उसका ध्यान नहीं बन रहा है,
एक बार उसके लिए हमारे लिए छटपटाहट नहीं है हो रही, किससे हम कोई वादा करके आए हैं। और हियाँ भरम भुलान है, ये भरम में हम भूल गए। सब भरम है। ये बेटी हमारी है, बेटी पहले न कभी थी, न हम उसके कभी पिता थे, न वो हमारी कभी थी, ये भरम है। ये गांव हमारा है, ये भरम हमारा है। न कभी उस गांव के हम थे, न हमारा कभी वो गांव था। ये भरम यही है कि हमारा ये है। सिर्फ भरम हमको समझ में आ गया है कि हमारा है। जिस परिवार में हम पैदा हुए वो हमारा पिता न कभी था, न अब कभी दोबारा होगा। भ्रम है हमारा कि वो हमारा पिता है, हम उसके बेटा हैं। जिस माँ ने हमें पैदा किया ये भ्रम हमारा है। न वो कभी माँ हमारी कभी पहले थी, न अब दोबारा कभी मिलन होगा। ये शरीर तक सारे रिश्ते हैं, चाहे घर हो, चाहे मकान हो, चाहे बेटी हो, चाहे बेटा हो, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे नात मात रिश्तेदार हो। चेतत नहीं करार को हियाँ भरम भुलान है। भरम में हम इतना भूल गए हैं, इतना भूल गए हैं कि जो हमारा सच्चा साथी था, जो पहले जन्म में भी वही साथी था और आगे फिर पीछे जन्म में भी साथी रहा और आगे जन्म में भी वही होगा। पीछे भी वही हमारा साथ दिया है और आज भी वही साथ दे रहा है और आगे फिर वही साथी होगा। और ये चंद दिनों के रिश्ता बना करके हमने उसी को भूल गए। इसमें मैंने क्या किया है, एक बार 24 घंटे में तो हम ध्यान करें कि मैंने क्या बनाया है इसमें। चेतत नहीं करार को हियाँ भरम भुलान है। जो भरम है, जो झूठी चीज़ें हैं, उन्हीं में हम भूल चुके हैं, उन्हीं में अपना समय नष्ट कर दे रहे हैं, उन्हीं के लिए हम छटपटा रहे हैं, उन्हीं के लिए हम तड़फ रहे हैं। ये कितने दिनों के लिए साथी हैं हमारे। जल्दी जागो, जल्दी चेतो, जल्दी भरम से दूर हो जाओ। ये सिर्फ और सिर्फ गुब्बारा के तरीके से सब फूला है। तनिक भी जैसे उसमें कुछ कहीं से कुछ गड़ता है, जैसे गुब्बारा में वह फूट जाता है, बस कुछ नहीं, थोड़ा सा सिकुड़ के रह गया। उसी तरीके से ये सब हवा भरी है, फूला है, कुछ है नहीं। जैसे ये हवा इसमें से निकलेगी, ये सब सिकुड़ के ख़त्म हो जाएगा। सब हवा का काम है, एकदम वही एकदम सिर्फ जैसे निकलेगी। चेतत नहीं करार को हियाँ भरम भुलान है। एक दिन धोखा होएगा कि चढ़ी हो टूटही डार। एक दिन धोखा होएगा जब टूटही डार हम चढ़ेंगे, जब मौत आएगी, सारे सगे संबंधी हमसे दूर हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ अकेले मौत के साथ स्वयं लड़ना पड़ेगा। जब ये डाल टूटेगी, बेटा की डाल तब टूटेगी, पिता की डाल जब टूटेगी, जब सारे रिश्तों का संबंध टूटेगा, ये दुनिया, ये घर, ये मकान, रुपया पैसा चाहे अरबों खरबों में कमाएं, वो जहाँ तिजोरी है वहीं से रिश्ता टूट जाएगा। जहाँ जो खड़ा है वहीं का खड़ा रह जाएगा। जब हम उस डाल पे चढ़ेंगे, वो डाल जब टूटेगी तो ये सब रिश्ते टूट जाएंगे। टूटही डार, ये सब टूटही डार है। जो भी रिश्ते हैं कोई मजबूत नहीं है। जिन रिश्तों पे हम चढ़ेंगे ये सब रिश्ता छोड़ देंगे। जिनको हम पकड़े हैं ये सारे रिश्ते टूट जाएंगे। जिन पे हम चढ़े हैं ये सब टूटही डार है। एको मजबूत डाल नहीं है कि जिस पे जो हमको थाम सके, जो हमको रोक सके, जो हमारी रक्षा कर सके। इसमें कोई रक्षा करने वाला नहीं है। संत लोग समझाते हैं कि अभी सवेरा है, एक दिन धोखा होएगा कि चढ़ी हो टूटही डार। ये सब टूटही डार है, कोई मजबूत डाल हम नहीं पकड़े हैं। देखो तो कोई है रक्षा करने वाला, किसी के सहारे हम बच जाएं। इसलिए जल्दी करो, नाम का सहारा ले लो, करार को चेत लो, वादा को निभाह लो। जो भूल गए हो उसको याद कर लो। जिसके पास जाना है कहते हैं वो, उसको पकड़ लो, उसको अपना साथी बना लो, मित्र बना लो। एक दिन धोखा होएगा कि चढ़ी हो टूटही डार। जब ये डार जो हम पेड़ बनाए हैं, जिस पेड़ के हम जिस बगीचे के मालिक हैं, माली हैं,
जो हम डार टहनियाँ सब हैं, उन टहनियों के भरोसे सहारे की ये हमारी रक्षा करेंगी। वो सारी टहनी जिनको पकड़ेंगे हम टूट जाएंगे। और देखो बूझ विचार में, बूझो और विचारो, काल शीस पर ठाड़। काल जो है वो हमारे सर पे खड़ा है। देखो बूझ विचार में, काल शीस पर ठाड़। बूझो, कह रहे बूझो और विचारो। ना बूझ है और ना विचार है। बूझना हमारा परम कर्तव्य है। जो भी संसार से अलग हुआ है उस तथ्य को, उस विषय को बूझा है। वो चाहे सेबरी रही हो, चाहे मीरा रही हो, चाहे प्रहलाद रहे हो, सब लोग बूझे हैं कि इसको करने से क्या होगा, इसमें है क्या निचोड़। अब अपने सबके बारे में तो बताना निरर्थक हो जाएगा, क्योंकि बूझ बचपन में 16-17 साल की उम्र में, तो 16 साल की उम्र थी जब साधु हुआ गया। और उसके पहले जैसे संतों की जब जीवनी, क्योंकि हमारे बगल एकदम कोटवा धाम है, और कोटवा धाम में जगजीवन साहब जैसे महान तपस्वी हुए, और जिनके द्वारा ही ये पूरा हमारा पंथ जो है, साईं दाता पंथ, मोहन शाह दाता के द्वारा आज जो निकला, निर्माण हुआ जिसका, उनके लेख में लिखते हैं कि 15वां गुरु जगजीवन, 15वां गुरु जगजीवन साहब को मोहन शाह दाता किए। और जब इन लोगों की जीवनी बचपन में, जैसे कक्षा 6-7 में थे और तभी पढ़ते थे, तो ये मन में भाव जगता था कि अगर इस तरीके से सौभाग्य कुछ मिल जाए करने को, ये जीवन मान लीजिए बहुत पूरा संसार कमा रहा है, पूरा संसार काम कर रहा है और कुछ नहीं पूरा पड़ रहा है। ये बचपन की सोच 7 साल 8 साल के अवस्था में, और ये अगर पूरा संसार इतना काम कर रहा है और कुछ भी नहीं बन बिगड़ रहा है, सिर्फ छटपटा रहा है, और वही हाल होगा एक आदमी अगर मान लीजिए संसार का काम नहीं करेगा, एक आदमी अगर भगवान का, अगर ईश्वर का भजन कर ले, तब ये बचपन में हमारे बूझ आती थी, विचार आते थे, तो क्या इस संसार में बनने बिगड़ने वाला, और जब ईश्वर का काम किया जाएगा तो कैसे बिगड़ेगा। मान लीजिए अच्छे नेता हो जाएंगे, नेतागिरी करेंगे, 5 साल बाद अगर हारेंगे तब भी बड़ा दुख होगा। अगर मान लीजिए पढ़ लिख लेंगे, डीएम एसपी डॉक्टर वकील बन जाएं, जज बन जाएं, तब भी जब रिटायर होंगे 60 साल बाद, पैसा जो है वो बच्चों में, परिवार में चला जाएगा, फिर ये जीवन अकेला का अकेला रह जाएगा। और ये ऐसी रास्ता है कि अगर प्रभु के शरण में जाया जाए तो इसमें इसको कोई छीन नहीं सकता। कितना लोग छीनना चाहे, दाढ़ी बना के, मूछ बना के, कितना दुश्मन होना चाहे, कितना, लेकिन कुछ भी कोई नहीं बिगाड़ पाया। सत्य वो चीज है कि सत्य कभी पराजित नहीं होता, परेशान होता है, परीक्षा होती है। दाढ़ी बना लेंगे, मूछ बना लेंगे, कंठी ले लेंगे, माला ले लेंगे। अब बहुत लोग कहते हैं कि तकमा अपना नहीं दिखाते। हम तकमा पहने नहीं है, हम तो सिर्फ एक वो वर्दी एक पहने हैं, तकमा थोड़े हम पहने। अब अपने हाथ से सिंदूर उतर जाए और कोई औरत सिंदूर लगा ले, तो गुरु के शरण में गए, गुरु को मंजूर था कि नहीं दाढ़ी रखाओ, दाढ़ी रखा ले। और उनके शरण में आने लगे तो वो निकले वहाँ से, तो उनको नहीं मंजूर था।
और कि नहीं दाढ़ी मूछ नहीं रखना है, नहीं माँ आप तुमको तकमा पहनना है। आपकी खुशी में हमारा जीवन है। हम तो भजन करने आए थे ना, लड़ाई और तकमा और ये दाढ़ी और ये मूछ ये जो है हम भेष थोड़े बनाने आए थे। हम तो आए थे बूझ करके कि आपके शरण में हमारा कल्याण होगा। नहीं आपको मंजूर है, आपका पंथ है, हम उसमें देखो बूझ विचार में बूझ करना चाहिए। अब हम बहुत लोग हमको मतलब तरह तरह के कमेंट किए, तरह तरह की बोली, चलो बदला ले लिया जाए, चलो ये कर लिया जाए। नहीं, हमने कहा ये कैसे हो सकता। हमारे साथ अगर दाढ़ी मूछ बनाया गया है तो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ। सब लोग कहे नहीं बुरा हुआ, तो हम कहे अगर यही काम हम किसी के साथ करेंगे तो तभी तो बुरा होगा। तो हम अपने दामन में दाग लगा लें कि हमने कि गुरु को गाली दे दिए, गुरु के साथ ये व्यवहार कर दिए। जो गुरु के सजनी सोई नाच तुम नाचो जामे साईं राजी रहें, ये उनको यही उनको आज गुरु जी हैं भी नहीं। और अगर आज हम उनको अपशब्द कह दिए होते, अगर उनके लिए गलत कोई कदम उठा लिए होते तो दाग लग जाता ना। वो जो किए वो सिरोधार है, वही हमारे लिए आशीर्वाद है। बुजुर्गों की दुआओं में अजब तासीर होती है, उठा के राख अगर दे दें तो दवा अक्सीर होती है। अब अंदर की बात तो कोई जानेगा नहीं, क्योंकि कैसे हम उनके साथ रहे हैं। अब वो चीज़ें तो हम नहीं बयान कर सकते हैं कि कितना उनका आशीर्वाद आज भी हमारे साथ है, कितना वो आशीर्वाद देते थे, कैसे पाले हैं हमको। अब उनकी करुणा उनकी दया तो हम ही जानते हैं ना। इसलिए उनके लिए गलत करना तो बड़ी दूर की बात, गलत सोचना यही सबसे बड़ा पाप है। और उनके लिए तो नहीं, अगर उस पंथ में हम गए किसी के लिए, किसी साधु के लिए, किसी हंस के लिए, किसी भक्त के लिए, उस जमीन के लिए, उस आश्रम के लिए, अगर हम गलत करना तो बड़ी दूर की बात, गलत सोचना हमारे लिए इस भेष में बहुत बड़ा पाप है। हम इस भेष को इसलिए थोड़े बनाए थे कि किसी को हम गाली दें, किसी को हम गलत उसके लिए सोचें, उसके लिए हम बुरा करें। ये हमारी मर्यादा है। अरे आपको नई बूझ है, नई समझ है, आप उसी को भजन समझ रहे हैं तो आप करिए खुले मन से, उसमें हमारा क्या जा रहा है। जिसके ना समझ में आवे वो प्रताड़ित करे, जिसके ना समझ में आवे दुर्दशा करे, जिसके ना समझ में आवे भाई नहीं, उसके समझ में आ रहा है कि यही भजन है, यही भक्ति है, यही हमारे पंथ की रक्षा है, तो अहंकार बस जो भी आपको करना है वो तो आप उस कर्म का फल आपको मिलेगा। जो हम करेंगे, जो हम बोए हैं उसको हम काटेंगे। समझ कहाँ है तो मोहन चिन्हो आपन आपन। तो बूझ हर जगह होना चाहिए। हर जगह हमको अगर बूझ करके कुछ करें। सेबरी मात्र भेड़ और बकरी आई थी, शादी कल बाराती आने थे और भेड़ और बकरियां ला करके पिता आंगन में बंद किया था। 7 साल की अवस्था थी और किसी काम बस गई तो देखी कि भेड़ और बकरियां आंगन में बंद है। माँ से पूछी ये क्या चीज़ है। माँ ने बताया, कहा बेटी कल बारात आएगी और उसी बारात में ये जो बाराती हैं उन्हीं को ये मांस दिया जाएगा, मीट जो है खिलाया जाएगा। सेवरी कहा हमारी एक शादी में सिर्फ और इतने जीव की हत्या होगी। कहा बेटी ये परंपरा है, हम छोटी बिरादरी से हैं, छोटे परिवार से हैं और हमारे यहाँ जब बाराती आते हैं तो ऐसा करना पड़ता है। कहा हम शादी ही नहीं करेंगे। कहा कल बारात आएगी बेटी और तू कहाँ न जाएगी, शादी नहीं करेगी। तो कहा कहीं हम चली जाएं, लेकिन हम शादी नहीं कर सकते। हमारी शादी में इतनी बकरियां और इतनी भेड़ कटेंगी, हम नहीं शादी कर सकते। देखिए ये बूझ है। कोई काम करने के पहले उसमें का रिजल्ट हम जरूर निकाल लें। कोई काम जो हम कर रहे हैं इससे हमारा बन रहा है कि बिगड़ रहा है, ये है बूझ, उसको बूझना चाहिए। हम किसी के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं तो हमको बूझ करके करना चाहिए। कैसी वाणी हम बोल रहे हैं तो बूझ करके बोलना चाहिए। हम कहाँ उठ बैठ रहे हैं तो हमको बूझ करके
उठना बैठना चाहिए। विचार करके हमें जो है कर्म करना चाहिए, नहीं तो उसको और कोई नहीं भोगेगा, उसको स्वयं को प्रायश्चित करना पड़ेगा। और जहाँ हम बूझते नहीं हैं, जहाँ हम विचार नहीं करते हैं, बस वहीं हमसे गलत होता है। संतों के ग्रंथ हैं तो वो किस लिए आए हैं? बूझने के लिए, विचारने के लिए। संत लोग क्यों अपना जन्म लेते हैं? हमको अपनी बात बुझाने के लिए, बिछुड़वाने के लिए। बड़े बुजुर्ग समाज में क्यों सम्मान उनको मिलता है कि हमारा हमसे ज़्यादा इनका अनुभव है, हमसे जो हमारी बात नहीं समझ में आ रही है, नहीं बूझ में आ रही है, नहीं विचार हम कर पा रहे हैं, तो इनसे थोड़ा सा राय ले लिया जाए। देखो बूझ विचार में काल शीश पर ठाड़, काल जो है शीश पर हमारे खड़ा है, और हम अहंकार में कोई काम न कर डालें। भजन करने का समय है, हम भजन कर लें। कल क्या होगा, आज की रात ये पता नहीं, सुबह हमको देखने को मिले या ना मिले। आज इसी भारत में ना जाने कितने लोगों को सुबह नहीं होगी। अब कई लाख लोगों की सुबह पूरे विश्व में नहीं होगी, और यही हाल हमारा और सबका होगा। देखो बूझ विचार में, बूझो और विचारो। और नहीं, जब बूझ भी और विचार है तो हम अमर ही हैं। तब हमें मरने की क्या चिंता है, भोगने की क्या चिंता है, परेशान होने की क्या चिंता है, हमको ठोकर खाने की क्या चिंता है। क्योंकि जब अज्ञानी है तो चाहे जो भी करते रहें हम, अहंकार है तो चाहे जो भी हम करते रहें, हमको भाई जब परेशान करना है, स्वयं हमारी बूझ हमारी विचार मर चुके हैं, तो हम चाहे जो भी करें, अहंकार बस हमारे सर पे काल खड़ा है। मूरख चेत काल तो ही घेरे, हरि गए ज्ञान बेशक तेरे। मूरख चेत काल तो ही घेरे, हरि गए ज्ञान बेशक तेरे। काल बलि से कौन बचा है, काल बलि से कौन बचा है। बड़े बड़े गए देखत तेरे, हरि गए ज्ञान बेशक तेरे। मूरख चेत काल तो ही घेरे, हरि गए ज्ञान बेशक तेरे। तू आवरान संग घात लगाए, तू आवरान संग घात लगाए। वह तो घात लगाए तेरे, हरि गए ज्ञान बेशक तेरे। मूरख चेत काल तो ही घेरे, हरि गए ज्ञान बेशक तेरे। मूर्ख चेत काल तो ही घेरे, काल घेरे है, और हमारा ज्ञान जो है बेशक हर गया है। हमें 60 साल के हुए तो 60 साल मौत में हम समा गए हैं। अगर हम 50 साल के हुए तो 50 साल मौत में हम समा गए हैं, मर चुके हैं। लेकिन हमारी समझ जो है, हमारी बूझ जो है, वो हमको समझने नहीं दे रही है। हम सिर्फ और सिर्फ लग रहा है कि और बनाने में और हम बनाने में उलझ चुके हैं और बिगड़ते जा रहे हैं।
देखो बूझ विचार में काल शीश पर ठाड़। उद्देश्य हमारा यही होना चाहिए कि काल हमारे शीश पे खड़ा है और हम अपने लिए कुछ ना कुछ करते रहें, भजन कर ले, सुमिरन कर ले, हम दूसरे के चक्कर में ना पड़ें। अब तो साधु लोग भी क्या है, अपनी बूझ सूझ खत्म हो चुकी है, बैठे हैं अच्छे पद पे, सतगुरु बने बैठे हैं, लेकिन एक जो विषयी भोगी कोई बेचारा बचपन का त्यागी अगर संत है, और त्याग हमको तो बड़ा अजूब सा लगता है, सच ईमानदारी से कहते हैं हम, और हम तो आश्रमों की दशा देख देख करके, गेद की फिर ठाठ ना पावे कहीं भी सूल पिरानी। जो बचपन से साधु हुआ है, जंगल में पड़ा है, और एक भोगी व्यक्ति जो बेटी बेटा पत्नी ऐसो आराम कर रहा है, पंखा कूलर की अगर चौक चौराहे पे घूम रहा है, बढ़िया ठेले पे टिक्की और समोसा खा रहा है, वो किसी जंगल के बचपन के साधु की जिंदगी का दुख क्या जानेगा। और शायद उससे कोई त्रुटि हो गई तो उस तपस्वी को सजा गृहस्थ सुनाते हैं जो भोग करते हैं। तुम गए थे, तकमा पहने थे, गृहस्थ बन करके अपने कल्याण के लिए, कि किसी तपस्वी को कोई हुक्म किया गुरु, तो गुरु से अर्जी करिए कि उसके जीवन का कुछ सुधार हो। लेकिन अहंकार, क्योंकि हाँ वो अब साधुओं का कानून देखते हैं, साधुओं गए भी टुकड़े के लंबे लंबे दांत, भजन करो नहीं फाट जाएगी आंत। और जो लोग गए, हम तो देखे हैं उनकी दुर्दशा, कि जो लोग गुरु की क्षमता है, गुरु हमको मार सकता है, गुरु हमको डांट सकता है, गुरु हमको गाली दे सकता है, हमको उल्टा टांग सकता है, उसका अधिकार है। लेकिन हम गुरु के आदेश को, अगर हमको आदेश हुआ है तो गुरु के आदेश को कैसे हम पालन करें, अर्जी से, निवेदन से, प्रार्थना से, उसको हमारा भी फर्ज कहता है कि मनाने का। हम किसी को के साथ बदला लें कि समय मिल गया है, आज गुरु जी का आदेश हुआ हो गया, हम बहुत इनके चक्कर में थे, अब बदला ले लिया जाए, और यही हमारे लिए काल बन जाएगा। गृहस्थ में अगर हम हैं तो संत के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। साधु से हटि बात बहु कीन्हो, फिर पाछे पछतानी, और मन तुम रहो नाम एक जानी, देखो बूझ विचार में काल शीश पर ठाड़। इसलिए निवेदन यही है सबसे कि भजन हम किस लिए याद किए हैं तो बूझें और विचारें। हम भगत या साधु या संत या माला या कंठी तकमा हम क्यों लिए हैं, गुरु हम क्यों किए हैं, ये बूझें विचारें। और हम काहे के लिए आश्रम में जाते हैं, हमारा क्या उद्देश्य है जाने से गुरु के शरण में, संतों के सानिध्य में, उसको हम बूझें विचारें। और हम भीड़ के साथी न बने। अगर हम गलत रास्ते पे, हमारा गुरु है, संत है, अगर वो गलत रास्ते पे जा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो हम उसका और मनोबल उसके कर्मों का ना बढ़ावें। अगर नहीं वो उचित जा रहा है, नहीं सही रास्ते पे जा रहा है, खा करके, महांथी पा करके, धन और चेला की भीड़ पा करके, और अब वो रास्ता भटक रहा है, तो समझाने का काम करें, उसके अहंकार को हम और बढ़ावें ना। अगर हमको शब्द का ज्ञान है, हम अगर पंथ के अनुयायी हैं, हम उसके अगर शुभ चिंतक हैं, तो ये हमारा परम कर्तव्य कहता है कि उसको हम सुधारें। मच्छंदर जब जा करके और फंस गया था, एक राजा खत्म हो जाता था, मच्छंदर के अंदर वो शक्ति थी कि अपने शरीर से निकल करके किसी भी में जा करके और बैठने की क्षमता रहती थी। अब वो राजा खत्म हो गया था, तो इनके मन में ये भाव जगा कि राजा बन के देख लें, राजा कैसे बना जाता। तो मच्छंदर अपनी शरीर छोड़ के और राजा के शरीर में आ जाते थे। बड़ी लंबी कथा है, बहुत लंबा प्रसंग हो जाएगा। और जब फंस गए मच्छंदर, वो रानी ये दिन भर तो राज देखते थे,
और रात को जब रानी जाती थी तो ये शरीर छोड़ देते थे, निष्क्रिय हो जाती थी, मर जाती थी। तो रानी जब पास में जाती थी तो देखे मुर्दा, और सुबह जैसे हो तैसे फिर उसी में प्रवेश कर जाए मच्छंदर, फिर रात चलने लगे। रानी को कुछ शंका हुआ तो वहाँ गुफा में जहाँ इनका आश्रम था, जहाँ स्थान था, वहाँ निष्क्रिय हो जाती थी सुबह शरीर, मच्छंदर उसमें लाश हो जाते थे, आकर के इसमें प्रवेश कर देते थे। रानी पता लगा कि मच्छंदर की शरीर वहाँ निष्क्रिय है, पर रानी क्या किया, फुकवा दिया उसको, और जब जलवा दिया तो अब ये भग के कहाँ जाएं, अब तो रहना पड़ा। तो जो गुरु गोरखनाथ थे वो जो इनके शिष्य जो है वो गोरखनाथ थे, वो जब जाने और इतना पहरा डलवा दिया था चारों तरफ से कि कोई साधु ना आने पावे, लेकिन गोरखनाथ तबला के बहुत ज़्यादा माहिर थे। उसमें सब जो संगत करने, डेली गाना बजाना करने जाते थे मच्छंदर, चूँकि राजा थे तो राजा के सामने रानी रुद्र नृत्य कराती थी, रोज़ गाना बजाना गवाती थी कि मन इनका भगने न पाओ सधुवई में, अब इसी विषयों और भोगों में लिप्त हो जाए। तो उस दिन कोई तबला वादक नहीं था, और जब तबला वादक नहीं था तो ये डेली जाते थे, घात लगाते थे कि किसी तरीके से हमको जाना वहाँ मिल जाए। तो सब कहे तबला वादक आज नहीं, कैसे होगा? तो ये कहे कि हमको ले चलो, तो कहे भेष बदलना पड़ेगा, कहे बिल्कुल बदलेंगे। बदल करके भेष वहाँ जब पहुँचे, जब कार्यक्रम शुरू हुआ तो उसी तबले में ये निकाले कि भाग भाग मच्छंदर गोरख आया, भाग भाग मच्छंदर गोरख आया, भाग भाग मच्छंदर गोरख आया। तब मच्छंदर जब देखा है तो गोरख है, तो गोरख जो है गोरखनाथ निकाल करके अपने गुरु को लाए। ऐसा नहीं है, हम लोगों की भी जिम्मेदारी है। अगर हमारा गुरु गलत रास्ते पे जा रहा तो हम गलत रास्ते पे उसका साथ न दें, मदद ना करें, उसको रोकें, उसको उबारें उसमें से। ऐसा नहीं कि नहीं अब ये जो कुछ करेंगे वही ठीक है, और इसी से मत और पंथ, इसी से जो भी हैं, इसी से आज भ्रष्ट होते जा रहे हैं। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो समूह जुटता है, समुदाय जुटता है, धन बढ़ता है, जब संस्था में लोग बढ़ते हैं तो फिर वो भगवान मान बैठते हैं, और भगवान मान बैठते हैं तो वो करने लगते हैं जो महंत बन गए शैतान का काम, और जब शैतान का काम करने लगे तो डूबना है। तो उसके जिम्मेदार हम खुद हैं, भीड़ के हिस्सा हम खुद हैं। इसलिए भेड़ ना बने, भीड़ की हिस्सा ना बने, और हम लोग बूझ और विचार अपना खोए ना। देखो बूझ विचार में काल शीश पर ठाड़,